हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर के साथ में। ये दोनों ही प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से आने वाले प्रीमियम रेंज के 5G प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ प्रोसेसर है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर अभी थोड़े पहले लॉन्च हुआ प्रोसेसर है। इसी वजह से आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में काफी नई सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वैसे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ अभी तक कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इंडिया में आपको iQOO 11 और OnePlus 11 स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे। जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर के साथ आपको इंडिया में OnePlus 10T, iQOO 11T, Motorola Edge 30 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4 जैसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं इन्हीं दोनों प्रोसेसरों को और जानते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टफ चैनल में। सबसे पहले बात करें लॉन्च डेट की, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर मई 2022 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर लेटेस्ट लॉन्च हुआ प्रोसेसर है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, यानी कि आपको यहाँ पर इन दोनों ही प्रोसेसरों में जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर दिए गए हैं वो 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बने हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको 1+4+3 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्राइम कोर मिलता है ARM Cortex X3 कोर के साथ, जो क्लॉक्ड है 3.2 GHz पर, और 4 लो परफॉर्मेंस वाले गोल्ड कोर दिए गए हैं ARM Cortex A75 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.8 GHz पर, और 3 इफिशिएंसी कोर दिए गए ARM Cortex A510 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2 GHz पर। जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर में आपको 1+3+4 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्राइम कोर दिया गया है ARM Cortex X2 के साथ, जो क्लॉक्ड है 3.2 GHz पर, और 3 लो परफॉर्मेंस वाले गोल्ड कोर दिए गए हैं ARM Cortex A710 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.8 GHz पर, और 4 इफिशिएंसी वाले कोर आते हैं ARM Cortex A510 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2 GHz पर। और स्नैपड्रैगन क्लेम करता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर 35% बेहतर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के कंपैरिजन में, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर 10% ही बेहतर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सीपीयू परफॉर्मेंस में स्लाइटली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको Adreno 740 वाला जीपीयू दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर में आपको Adreno 730 वाला जीपीयू दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको Vulkan 1.3 का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर में आपको Vulkan 1.1 का ही सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसर Unreal Engine 5.0 सपोर्ट के साथ आते हैं। दोनों ही प्रोसेसरों के साथ आपको सेलेक्ट स्नैपड्रैगन एलाइट गेमिंग का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, और दोनों ही प्रोसेसरों के साथ आप 10 बिट पर HDR गेमिंग कर सकते हो। और क्वालकॉम क्लेम करता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर 25% फास्टर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के कंपैरिजन में, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर 10% ही फास्टर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जीपीयू परफॉर्मेंस यानी कि अगर आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पर क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो नया जीपीयू देखने को मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पर Vulkan 1.3 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको हेक्सागन डीएसपी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको सेकंड जनरेशन का AI इंजन दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर में आपको फर्स्ट जनरेशन का ही AI इंजन दिया गया है। बात करें AI स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर को लगभग 14 लाख पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर को लगभग 10 लाख पॉइंट मिलते हैं। साथ ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको INT4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर मोबाइल प्रोसेसर में पहली बार देखने को मिलता है, जो कि काफी पावर इफिशिएंट है। तो यहाँ पर AI
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर में आपको LPDDR5 रैम टाइप का ही सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी वाली रैम का यूज किया जा सकता है और दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 16 GB रैम सपोर्ट के साथ आते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर में आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर लगभग सिमिलर है, लेकिन स्टोरेज सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर स्लाइटली बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको UFS 4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 4K डिस्प्ले का यूज किया जा सकता है और अगर 4K डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ 60 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है और अगर दोनों ही प्रोसेसरों के साथ QHD+ डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 144 Hz तक के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको HDR10 और 10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 18 बिट की ट्रिपल ISP देखने को मिलती है। दोनों ही प्रोसेसरों में आपको मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक की इमेज कैप्चर करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें सिंगल कैमरे सपोर्ट की तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 108 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 64+36 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का भी सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 36 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों के तीनों ही कैमरा मॉड्यूल में आपको MFNR और ZSL का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है, यहाँ पर आपको कैमरा सपोर्ट में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बात करें वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की तो आप दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 8K तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों ही प्रोसेसरों की सहायता से 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 120 FPS पर और दोनों ही प्रोसेसरों की सहायता से 720 पिक्सल पर सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 960 FPS पर। तो यहाँ पर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन में भी दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है। कनेक्टिविटी और मॉडेम की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको X70 5G मॉडेम दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर में आपको क्वालकॉम X65 वाला 5G मॉडेम दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसर सब 6 GHz बैंड को भी सपोर्ट करते हैं और MM वेव बैंड को भी सपोर्ट करते हैं। बात करें डाउनलोड स्पीड की तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ आपको 10 Gbps की डाउनलोड स्पीड और 3.5 Gbps की अपलोड स्पीड देखने को मिल जाती है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको Bluetooth 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर में आपको Wi-Fi 6 और 6E का सपोर्ट दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको ट्रिपल फ्रीक्वेंसी वाला GPS का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर में आपको डुअल फ्रीक्वेंसी वाले GPS का ही सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसर नेविक GPS सपोर्ट के साथ आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि नेविक एक इंडिया का ही GPS सिस्टम है जिससे कि मैप्स की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी और मॉडेम में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो अंतुतु बेंचमार्क पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर को लगभग 12 लाख पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर को लगभग 11 लाख पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अंतुतु बेंचमार्क के अनुसार स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है। गिगबेंच बेंचमार्क स्कोर पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर को सिंगल कोर में लगभग 1488 पॉइंट और मल्टी कोर में लगभग 4965 पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर को गिगबेंच पर सिंगल कोर में लगभग 1311 पॉइंट और मल्टी कोर में लगभग 4210 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर गिगबेंच बेंचमार्क के अनुसार भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर क्लियरली विनर है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो ये तो था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ में। CPU परफॉर्मेंस से अगर शुरू करो तो CPU परफॉर्मेंस में क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको ARM Cortex X3 और ARM Cortex A715 देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको 5 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं, जबकि
स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर में आपको 4 ही परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर में बेहतर सीपीयू दिया गया है। साथ ही जीपीयू परफॉर्मेंस, एआई, रैम सपोर्ट और कनेक्टिविटी में भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर में बेहतर जीपीयू दिया गया है, बेहतर एआई इंजन का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही वाईफाई 7 का सपोर्ट भी दिया गया है। जबकि फैब्रिकेशन प्रोसेस, डिस्प्ले सपोर्ट, कैमरा सपोर्ट और वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। तो मैं अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर लगभग सभी एस्पेक्ट में स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर बेहतर है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं।